हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम आज करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम की जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1, उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट बनानी बताई थी कि कंज्यूमेबल आइटम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे दिखाते हैं। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आइटम्स कितनी कंज्यूम होगी, ये कौन कौन सी आइटम है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मटेरियल है या स्टेशनरी है या मेडिसिन है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी यूज़ कर ली। ठीक है, ये कैसे निकलेगी, इसका सिंपल सा वे है। अगर आपको कोई और एडजस्टमेंट नहीं बताई हुई तो सिंपल फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स मटेरियल की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हो गया, तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, जितना साल के शुरू में था, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जितना परचेज कर लिया। परचेज में कैश परचेज हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। तो यहां पे टोटल परचेजेस लगानी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो एंड पे बच गया, जो हमने यूज ही नहीं किया, वो माइनस कर देते हैं। मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, उसका टोटल करके लगाना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड बच गया, जो हमने यूज नहीं किया। इवन अगर कुछ सेल कर दिया पार्ट तो वो भी माइनस कर देना है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, ठीक है, जो उसकी बुक वैल्यू है वो माइनस करनी है। तो ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कि हमने कितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया। ठीक है जी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 500 का ओपनिंग पे और 15,000 का एंड पे। ये 31 मार्च 20, ये 31 मार्च 21, मतलब ये साल की स्टार्टिंग होगी, ये एंड है, राइट। क्रेडिटर दिए स्पोर्ट्स मटेरियल के, एडवांस दिए स्पोर्ट्स मटेरियल का, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की, स्पोर्ट्स मटेरियल के जो क्रेडिटर्स हैं ड्यूरिंग द ईयर हमने उनको 2,30,000 दिए, लेकिन हमने स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट पे परचेज कितने का किया था वो तो पता ही नहीं चला। ये तो पेमेंट दे दी कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर को इतनी पेमेंट की है, और इवन साथ में कैश परचेज भी दी है कि हमने 50,000 के तो स्पोर्ट्स मटेरियल कैश पे परचेज किए हैं। तो कंज्यूम कितने हुए, उसके दो वे हैं। या तो आप स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। उसके पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बताने लगा हूं कि अगर हमने क्रेडिट परचेज निकालनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, ठीक, उसके थ्रू हमारी परचेज निकल आएगी। हाँ जी बेटा, हम क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है क्रेडिट पे। ठीक है जी। तो इसको कैसे बनाना है, कौन कौन सी आइटम्स आएगी, और देखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें क्या आएगा, ओपनिंग एडवांस, जो हमने ओपनिंग पे एडवांस लिया था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें आएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल के जो ओपनिंग क्रेडिटर थे। दिस साइड टू बैलेंस कैरी डाउन, इसमें आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर, जो साल के एंड में हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक, उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग एडवांस, जो एंड पे एडवांस थे स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। ठीक, यहां पे टू बैंक अकाउंट, जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर पे किया स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, क्रेडिटर को जितनी पेमेंट की है। ठीक है जी। और इस यहां लिख भी देता हूं मैं, पे टू क्रेडिटर्स, पे टू क्रेडिटर्स। और इस साइड पे बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, मतलब ये परचेज निकलेगी हमारी जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है क्रेडिट पे।
ठीक है, ये बाकी सारी चीजें दी हैं। यहाँ पे जो आएगी ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी जो हमने कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब देखना कैसे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ये जो एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? यहाँ पे है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग के एंड के। बिगिनिंग के क्रेडिटर्स कितने हैं? 18,000। तो बिगिनिंग के क्रेडिटर्स इधर आने हैं 18,000। ठीक है जी। उसके बाद एंड के क्रेडिटर्स 23,000 के, तो यहाँ आएंगे 23,000। फिर एडवांस लेके चलते हैं। बिगिनिंग के एडवांस हैं 35,000, तो यहाँ आएंगे 35,000 और एंड के एडवांस हैं 50,000, तो ये आगे 50,000। फिर पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी की है? 2,30,000। तो कैलकुलेट हो जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमारी परचेज है कितनी आई। कैलकुलेट करके देखो, टोटल करो इसका कितना बन रहा है। 230 प्लस 35 265 268 2,88,000 टोटल आ गया 2,88,000। 288 में से 60 माइनस किए तो इट्स 2,20,000। 2,88,000 बन रहे थे, 50 माइनस के 238, 18 माइनस के 2,20,000। तो ये वाली फिगर हमने कैलकुलेट की है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी परचेज कितनी हुई है, राइट। उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं जो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हमारे पास क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है, तो फिर जस्ट हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ही एडजस्ट करना और कुछ नहीं करना। अब देखना इसकी वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लो। मैं अब इसको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ओके, अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक है 5,000 प्लस परचेजेस, क्रेडिट परचेज है 2,20,000 की, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की है, प्लस कैश परचेज दी है 50,000 की, ठीक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000 एंड माइनस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो मटेरियल हमने सेल कर दिया, मतलब जो हमने यूज किया ही नहीं, तो कितना आ गया 5,000 प्लस 2,70,000 माइनस 15,000 माइनस 30,000। तो 275 में से 45 माइनस किए तो 2,30,000 आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये तो हो गया अकाउंट बना के। इसी चीज को मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू भी बताता हूं कि अगर स्टेटमेंट बनानी हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ जी बेटा, इसी सम को अब स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं कि आइटम्स को, कंज्यूमेबल आइटम जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का कंज्यूम हुआ, पर्टिकुलर्स रुपीस। फर्स्ट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कितनी की ड्यूरिंग द ईयर, इट्स 2,30,000। ऐड क्या करना होता है, क्रेडिट, इवन जो कैश परचेज किया उसको भी हम यहीं ऐड कर देते हैं। अमाउंट पेड फॉर कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कैश पे परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल वो कितने का है 50,000 का, ठीक है जी। उसके बाद ऐड, क्या ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 5,000 का, और लेस क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 15,000 का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ गए क्रेडिटर्स, तो बिगिनिंग के क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर के माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग के क्रेडिटर्स हैं 18,000 माइनस, एंड क्रेडिटर्स एट एंड वो इस साल के हैं वो प्लस करने हैं,
23,000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आगे एडवांस, बिगिनिंग के एडवांस ऐड करने, वो इसी साल के हैं। एडवांस एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग पे एडवांस हैं 35,000 और एंड पे एडवांस है 50,000, तो ये माइनस करने हैं। एडवांस एट द एंड 50,000। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, जो सेल कर दिया, कितने का सेल किया है? 30,000 का, वो तो हमने यूज किया ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड डेप्टर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितनी अमाउंट है ये कैलकुलेट करते हैं। इट्स 2,30,000, 230 और 50, 280, 285, 288, 3,08,000, 3,08,000, 3,43,000, 3,43,000 माइनस क्या करना है? 15, 18, 33, 33, 83, 83 प्लस 30, 1,13,000। ठीक है जी, तो कितना आया? 2,30,000। क्लियर जी बेटा। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, तो इस वे से कर लो, या फिर वो अकाउंट बना के परचेज निकाल लो, परचेज निकाल के ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या माइनस मटेरियल सोल्ड, साथ में माइनस होगा, तो वो फॉर्मूला लगाना है वो कर लो, ये फॉर्मूला लगाना है ये कर लो, दोनों अपनी जगह पे सही है। पर अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए कहें तो आपको अकाउंट बनाना आता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो अकाउंट बनवाया। ठीक है जी। इसके बाद इसको अगर शो करने के लिए कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ, तो आपने बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अगर इन्हीं आइटम को आपको कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ, तो आपने कैसे शो करनी है। तो सारी आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे? इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st March 2021. Income, expenditure, ठीक है जी। 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने का कंज्यूम हुआ? 2,30,000 का। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए कह सकते हैं आपको, तो 2 बैलेंस शीट बनानी है आपने। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, एसेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो एसेट साइड पे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000। ठीक है जी। और जो हमने एडवांस पे कर रखे हैं, एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बिगिनिंग के एडवांस कितने पे हुए? 35,000। ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बिगिनिंग के क्रेडिटर्स थे कितने स्पोर्ट्स मटेरियल के? 18,000। ऐसे ही फिर क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021। ठीक है। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, इसमें स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो एंड का है क्लोजिंग का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 15,000। एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड में एडवांस कितने थे स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए? 50,000। और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एंड पे क्रेडिटर कितने थे स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए? 23,000।
बस आपने एक्सट्रैक्ट दिखाना है, आपने कोई टोटल नहीं करना, बैलेंस शीट मैच नहीं करनी, जस्ट उसका एक एक्सट्रैक्ट है कि हम इन आइटम को जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है या जो हमने कैलकुलेट किया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ शो करना है। ठीक है जी बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है जी, ओके बेटा।